नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। माँ भवानी की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, जब से रिट लेवल प्रथम की 2 गुणा की कट ऑफ आई है तब से विवाद उत्पन्न हो गया। साथियों, विवाद होना एकदम सही है, क्योंकि लगभग 98% विद्यार्थियों का एक ही मानना था, एक ही बात को मानना था कि कट ऑफ जनरल की कट ऑफ 122 से 124 तक रहने की संभावना है। अंतिम रूप से बता रहा हूं, 2 गुना की तो और कम थी, ऐसा सबने सोचा था कि 2 गुना की तो और कम रहेगी, लेकिन अंतिम रूप से जनरल की कट ऑफ 122 से 124 तक रहने की संभावना थी। आप हर एक यूट्यूब उठाकर देख लीजिए, आप बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर की कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, उन्होंने भी यही कहा कि कट ऑफ अंतिम रूप से 122 तक रहने की संभावना है। लेकिन उन सब की बातों पर और सभी मेहनती भाइयों की जो मेहनत थी उन पर पानी उस वक्त फिर गया जब कट ऑफ 2 गुना की जनरल की कट ऑफ 130 रही थी, ओबीसी 128, और उसके अकॉर्डिंग आप कम करते जाओ तो 2 गुना की कट ऑफ इतनी हाई गई है जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कट ऑफ इतनी जाने की संभावना है। तो यह इस बात की ओर संकेत करता है। मैं आपको लेवल 2 के बारे में बता देना चाहता हूं। जब से लेवल 2 का पेपर आउट हुआ था तब से ही विद्यार्थियों ने आंदोलन किया था, दिन रात एक कर दिया था, क्योंकि उनको पता था मेहनत करने वाले भाई बहनों का सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, 1% प्रतिभाशाली बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हो रहा था, वो 140 प्लस थे। 140 प्लस अंदाजन कितने हो सकते थे? 100-200, लेकिन उनका तो मान के चलो 140 कट ऑफ रहती तो भी उनका सिलेक्शन था। लेकिन मेहनती भाई बहनों के साथ तो कुठाराघात अन्याय होता था, इसलिए सरकार ने समय रहते रिट लेवल 2 को रद्द कर दिया। अब लेवल प्रथम की बात कर रहा हूं, लेवल प्रथम भी उसी समय रद्द हो सकता था, लेकिन कुछ 130 प्लस भाइयों ने 130 प्लस भाइयों ने गुमराह कर दिया कि रिट लेवल प्रथम का पेपर आउट नहीं हुआ है, रिट लेवल प्रथम की कट ऑफ कम रहेगी। यह हमने भी बताया था, लेकिन हमने यह जरूर कहा था कि कट ऑफ उसी स्थिति में कम रह सकती है जब पेपर आउट नहीं हुआ हो। यदि पेपर आउट हुआ है तो कट ऑफ 130 प्लस रहेगी। हमने यह भी कहा यदि बीएड बीएसटीसी विवाद में बीएड लेवल प्रथम में शामिल होती है तो भी कट ऑफ 130 प्लस रहने की पूरी संभावना है। एक बात यह भी कही, यदि पेपर आउट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी मान लो कि लेवल प्रथम का पेपर आउट नहीं हुआ है, तो कट ऑफ 122 से 124 तक रहने की संभावना है। लेकिन क्या कारण है? हजारों की संख्या में 135 प्लस, लगभग 13,000 विद्यार्थी 135 प्लस। हाँ, मान सकते हैं 3,000 हो सकते हैं, 4,000 हो सकते हैं, मैक्सिमम 5,000 हो सकते हैं, लेकिन इतने मेहनती कितना भी समय क्यों नहीं मिला हो? कोई कह रहा है कि पिछले 3 साल से हम मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, पिछले 3 साल से मेहनत करने वाला या 12 महीने से मेहनत करने वाला लगभग बराबर ही होता है। किसी की जो मेंटल आईक्यू लेवल होता है, बुद्धि लब्धि, वो मान लो कि कोई बंदा 5 बार याद करता है तो उसको एक बार वो चीज उसके दिमाग में सही होती है। कोई बंदा प्रतिभाशाली ऐसा होता है कि एक बार ही वह चीज याद करता है और उसको वह चीज याद हो जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ बंदे ऐसे 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बंदे हैं तो 1 साल से ही तैयारी कर रहे हैं। मेहनत तो सबने की है, लेकिन क्या आप भी मानते हो? सभी मेहनती भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके 140 प्लस अंक बन रहे हैं और आप चाहते हैं कि पेपर रद्द ना हो, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यदि भविष्य में और रिट की होगी तो आपके 140 प्लस बनेंगे। हीरा कहीं पे भी हो,
हीरा तो अपने आप में अनमोल होता है। यदि आपने 140 प्लस अंक अभी हासिल किए हैं तो मैं 100% के साथ कह सकता हूं कि आप आने वाली परीक्षा में भी 140 अंक हासिल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, 3-4 महीने का, लेकिन अंक आपके उतने के उतने आने हैं। लेकिन आप उन मेहनती भाइयों का सहयोग जरूर करें जो मेहनत करके 130 नंबर लेकर आए हैं, लेकिन कुछ पेपर चोरों की वजह से वो कट ऑफ से बाहर निकल रहे हैं। पेपर तो लेवल प्रथम का भी आउट हुआ है, ये मान के चलिए। पेपर तो लेवल प्रथम में भी आउट हुआ है। मेरे संपर्क में ऐसे विद्यार्थी है जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वेल ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली है। यदि 12th में उनके परसेंटेज देखें तो अबव 75% है उनके 12th में। जिन्होंने आज से 5-6 साल पहले 12th की थी, उस समय 75% है उनके। बीएसटीसी में टॉप रैंक थी उनकी, तो क्या वो ब्रिलियंट नहीं है? फिर भी उनके 122 से 124 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले के लास्ट 130 नंबर आ सकते हैं। यदि किसी के पास पेपर पहुंचा है तो उसने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को पेपर पहुंचाया, आगे भी अपने स्वार्थ के लिए, ऐसे करते करते पेपर बहुत ज्यादा वायरल हो गया। एसओजी अपनी जांच कर रही है और पूरा विश्वास है एसओजी और राजस्थान सरकार बीएसटीसी लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। अभी यदि मान के चले अंतिम कट ऑफ आ गई, तो अंतिम कट ऑफ मान के चलिए 137 प्लस जनरल की रहेगी, मान के चलिए। ओबीसी की 135 तक रहने की पूरी संभावना है। एससी एसटी उसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा दो। तलाकशुदा विधवा भी कम से कम आप 2-3 नंबर इंक्रीज कर दो, इतनी कट ऑफ रहेगी। तो ये होती है कट ऑफ। अब की बार ही इतनी मेहनत की थी, हर बार हर वैकेंसी में मैं मान के 100% कहता हूं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसमें 8 महीने से कम आपको समय मिलता है। कोई वैकेंसी आती है, उसे 4 महीने पहले आपको बता दिया जाता है कि ये वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी आएगी, तो कम से कम 4 महीने बाद में वह वैकेंसी आती है। तो 4 महीने तो आपको ऐसे मिल जाते हैं, और कम से कम 3 या 4 महीने आपको तैयारी के मिलते हैं, तो कम से कम 8 महीने आपको तैयारी के मिलते हैं। फिर 8 महीने मिले या चाहे 2 साल मिलो, मेहनत तो हर कोई करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है उन भाई बहनों से जिन्होंने 140 प्लस अंक हासिल किए हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप उन भाई बहनों का सपोर्ट कीजिए जिनके 130 अंक है, 125 अंक है। देखिए, जो प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली एग्जाम कितने भी ले लिए जाए, उनके अंकों में समानता नहीं आएगी। इस बार 140 आए तो अगली बार यदि रेट का एग्जाम 23-24 जुलाई को है तो उसी समय आप एग्जाम दोगे, उसके 1 महीने बाद में आपका परिणाम आएगा तो आपके इतने के इतने अंक है। हाँ, जिसने पेपर खरीद कर एग्जाम दिया है और उसके 140 अंक आ रहे हैं तो उसके तो पैसे डूब गए। 23-24 जुलाई को एक एग्जाम और हो गया तो उसके मैं गारंटी के साथ कहता हूं 140 छोड़ो 100 अंक नहीं आएंगे उसके। ऐसे भी बाड़मेर साइड में देखो आप, ऐसे भी बैठे हैं, 5-5 साल हो गए, छोड़ दी तैयारी करनी, फिर भी 130 अंक 125 अंक। मेहनत करने वालों से पूछो, 125 अंक ऐसे ही आते हैं क्या? दिन रात एक करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं 1% प्रतिभाशाली होते हैं। 1% के हिसाब से मान के चलो 1500, चलो 2%, साइकोलॉजी कहती है 2% तो 3000 बच्चे 130 प्लस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 135 प्लस 13,000 बच्चे बैठे हैं। 135 प्लस 13,000 बच्चे बैठे हैं। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रिट 2022 की तैयारी कैसे करें
उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रखा है। साइंस और साइकोलॉजी, इनके प्रश्न आपके पास पहुंच जाएंगे। हर रोज 1 या 2 प्रश्न हम अपलोड करेंगे। आपको उसका आंसर देना है और अगले दिन आपको आंसर बता दिया जाएगा। इससे क्या है, आपकी तैयारी अच्छी होगी। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी बहुत सिंपल सवाल भी हमसे गलत हो जाता है। कभी कभी बहुत सिंपल सवाल भी हमसे गलत हो जाता है, तो मैं हर कैटेगरी के प्रश्न डाल रहा हूं। साइंस की क्लास स्टार्ट की जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से साइंस की क्लास पढ़ी जाएगी। इसके साथ साथ राजस्थान जीके की भी क्लास ली जाएगी, क्योंकि लगभग मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में आपके मेन एग्जाम होगा रीट का। तब राजस्थान जीके लगभग 40 अंकों का राजस्थान जीके आएगा। तो कोशिश रहेगी राजस्थान जीके के टॉप से टॉप जो टॉपिक है वह हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, सीखना हर किसी से चाहिए। मुझे पता है आपके राजस्थान जीके की तैयारी बहुत अच्छी है। साइंस के प्रश्न आपको हर एक तरीके के कोई भी प्रश्न उठा के आपको दे दिया जाए तो आप साइंस के प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, बार बार मेहनत करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। बार बार आप अभ्यास करोगे तो उसमें आपको तटस्थता सिद्ध आपको एक तरीके की महारत हासिल हो जाएगी। तो क्लास साइंस की भी अपन लेंगे, राजस्थान जीके की टॉप क्लास अपन लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। सब मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है गलती होती है, गलती इंसानों से ही होती है। असफलता ही सफलता की कुंजी है, गलतियों से इंसान सीखता है। हो सकता है कभी कभार राजस्थान जीके पढ़ाते समय कोई पर्सन मिस्टेक भी हो सकता है, तो उसका भी समाधान किया जाएगा। लेकिन कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप बच्चों के भविष्य के निर्माण करता है। एक कोटेशन है ना, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाई, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। तो गुरु की महिमा, तो आप भी शिक्षक बनोगे, ऐसी मैं मां भवानी से प्रार्थना करता हूं। और अच्छी मेहनत करके आप बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों।